it feel having Anupam ji and Neena ji together on the same frame? This is amazing. This is the whole ride so far with the posters. The trailer has come out, and people have loved it. And so I'm so thankful for all the love, and especially working with these two, the finest of India. It's been a great ride. I agree. I think your film began with a ride when you sketched a poster with them on a bike or something. So tell us about that. So it all started with a poster. It was hand drawn just to inspire me. So I put it up on the wall. It had the Shastri and Elsa riding on the bikers with a tattoo and everything. I'm not great at drawing. But anyways, once the picture turned out, they looked exactly like them. I'll eventually put it somewhere on social media. Eventually. So it was all destined to be somewhere. Yeah. अनुपम जी आपको कैसे लग रहा है मेरे हीरो आज के फिल्म में? First of all, we are very thrilled with the response of the trailer. वो ट्रेलर का रिस्पांस जो है वो उसकी एक वाइब होती है जो पता लग जाती है, और उसकी वाइब की जो सच्ची टेस्ट जो होता है वो मीडिया से होता है. मीडिया वाले बड़े वरना आप बोलते नहीं कि सवाल शुरू करने से पहले कि ट्रेलर बहुत अच्छा था, बोलते सीधा सवाल शुरू करते. मैंने तो एक दो लोगों से पूछा भी कि आप तो सबको बोलते हैं कैसे लगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमको अच्छा लगा, विच इज़ अ ग्रेट साइन, बिकॉज उनकी आदत है रोज़ नए नए ट्रेलर देखने की. तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते थे कि अलग किस्म की एडवेंचर फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, वो हम उसमें कामयाब हुए. तो ये तो ट्रेलर है, अभी जब फिल्म आएगी तो फिर तो बहुत अच्छी लगेगी. मैं और नीना डिस्कस कर रहे थे कुछ सीन्स जो नीना ने अभी पूरी नहीं देखी है, मैंने देख ली है और मेरे घर वालों ने भी देख ली है, नीना जी के हस्बैंड ने भी देख ली है. उनकी तरफ से मुझे लगता है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उनका बेस्ट आया. एक तो वो निकलने वाले थे बिकॉज हमारे ट्रायल स्क्रीनिंग में थोड़ा टाइम लग गया टेक्निकल वजह से, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को कहीं जाना था हमें. हाँ. तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो फिर उसके बाद चले जाना. थोड़ी देर क्या वो पूरी पिक्चर देख के गए और बोले मुझे फोन आया कि मैं देख लूँ, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है. हाँ, और फिर एंड में बोले कि इसमें तो कोई गलती है ही नहीं. फिर नीना ने कहा कि हर चीज में गलती निकालते हैं ये. तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग. एंड मेरी मदर ने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया. उसने कहा उन्होंने 11:30 बजे रात को मुझे फ़ोन किया पिक्चर देखने के बाद. उन्होंने कहा तू ये कैसे करता है. मैंने कहा क्या कैसे करता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट शी इज गिविंग अस. नीना जी, ये जो ऑडियंस नॉर्मली जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास में क्रिटिकल व्यू पॉइंट होता है, पर यूनिवर्सली सबने लिखा है कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ अनुपम जी ट्राइंग टू रेस्क्यू अ वुमन हु हैज बीन इन अ हाउस फॉर 8 इयर्स. अच्छा, हमने इस तरह से सब जगह देखा है, हमने नहीं. हमने मैंने सोचा नहीं था ये. हाँ, तो कैसे लग रहा है कि लोगों के दिल तक आपकी ट्रेलर ही छू गई? हाँ, और मुझे एक मैं अभी जैसे कमेंट्स आते हैं ना तो आदमी सोचने लगता है कुछ और सोचने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था पिक्चर करते वक्त. तो लोगों को जो दिखता है, क्योंकि हम तो उसमें घुसे होते हैं ना रोल में. तो अभी जब ये आज इंटरव्यू जो दे रही थी तो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर ये समझो, आप ये समझ के चलो कि स्टोरी है कि कैसे शिव शास्त्री एल्सा को प्रॉमिस करता है कि तेरे को मैं इंडिया छोड़ कर का टिकट का बिठा के आऊँगा. तो उस हम ये कह रहे हैं कि उसके बीच में जो स्टोरी है वो उसमें बड़ा मज़ा आता है, ये होता है वो होता है. लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कहीं भी कैरिकेचरिश नहीं है. क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट जब होता है कि एक शिव शास्त्री जो इतना वो है और बड़ा वो है और वो नाइट सूट पहना है और मैं अपनी धोती वो पहन के, तो कैरिकेचरिश होने की बहुत संभावना होती है. जो इसमें नहीं हुई, थैंक्स टू यू, बिकॉज इट्स सो रियल. हमारे छोटे छोटे नुआंसेस कितने रियल है. इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इनको बार बार सुसु जाना पड़ता है, यू नो. so many people will identify. मैं आपको बता रहा था कि लास्ट सीन में जो इतने खूबसूरत मोमेंट है. अर्जुन ने बहुत ही सेंसिटिविटी से इसे डायरेक्ट किया, लिखा है. It was easy for us to get into it, and also I must say that he is a very large-hearted director who incorporates the suggestions of the actors. वो एक कॉन्फिडेंट डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपने एक्टर्स की सजेशन सुनता है और अगर उनको अच्छी लगती है तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं. नहीं सच बात है ये, बहुत है. अनुपम जी, आपने शिव शास्त्री बलबौर के कैरेक्टर में क्या एडिशंस किए अपने तरफ से एज एन एक्टर? मैंने बाल लगाए. नहीं, आई थिंक बहुत सारी क्या है कि
जब ऐसी कास्ट हो जिसमें सबको एक्टिंग तकरीबन आती है तो आपको इम्प्रोवाइज करने में मज़ा आता है। हर सीन में लगता है कि इसमें थोड़ा सा नीना के कान में फुसफुसा दो कि ऐसे भी हो सकता है, या नीना मुझे बोल दे कि इसमें ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो जो सीन है जिसमें वो बाइकर्स आते हैं हमको धमकाने के लिए, हम एक गांव में फंस जाते हैं, अमेरिकन गांव में। अमेरिका के लिए गांव इस्तेमाल करना बड़ा अजीब है, मगर अमेरिका में बहुत सारे गांव हैं। So that's another important thing because generally whenever Hindi films go, it's always set in city. The only film है which is actually set in a गांव in America. Yes. You see like it's just like India. Yeah. ऐसे ही people are, it's the same issue. You know, people are unemployed, people are looking for jobs. मेंटालिटी वैसी है। Yeah. हाँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज की। जो हमारे मोटर बाइकर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे, मगर अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक को मेरा क्या, एक को अच्छा गन पॉइंट कर। हाँ, एक को ना एक को मोटे मोटे सब तगड़े सारे, हाँ, वो तो एक्टिंग करनी थी। फिर बाइक पे तो ठीक था, तो एक्टिंग करनी थी और उसको गन लेके मुझे ऐसा करना था, गन लेके मुझे धमकाना था। वो इतना डरा हुआ था कि कैसे मेरे को गन ले लिया। हमने एटलीस्ट 20 शॉट लिया उसके। हाँ, वो ऐसा करके ना ऐसे कर ही नहीं पाता था। फिर इन्होंने उसको समझाया, मैंने कहा डोंट वरी, आई एम ओके, यू कैन टच इट हियर, यू कैन टच इट हियर। बट उसमें दो जज्बात हैं। हाँ। एक तो ये आप जब बोला, दूसरा ये उनको सू होने की बड़ा डर रहता है कि कहीं उनसे गलती से ज्यादा जोर से दब जाए और आप कहते हैं ये इतनी जोर से तुमने मुझे दबा दिया, आई एम सूइंग यू। तो वो उसमें आई डोंट थिंक ओनली दैट, बट दे वर वेरी स्वीट। उसमें जितने भी हमने सीन्स किए उनके साथ। फिर हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो सेट पे जब होता था तो और किसी पे ध्यान नहीं जाता, दैट वाज द स्मॉल डॉगी। ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार। मैं उसको क्या बुलाती थी? आई कुडंट से कैस्पर ना। नहीं, हाँ, मैं तो कैप्सूल बोलता था। आप कैस्पर नहीं, आप तो कैस्पर बुलाते थे। तो आई थिंक दिस फिल्म हैज एलिमेंट फॉर एवरीबडी। द एल्डर जनरेशन विल रिलेट विद अस, द यंगर, फिर जो बीच की जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, जो जिसमें ये अपना जुगल हंसराज है, वो ना इधर के हैं, तो सेकंड वो ना उधर के हैं, और तीसरी जनरेशन के जो हमारे पोते, मेरे पोते ने कम किया, वो बिल्कुल अमेरिकन है। सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दैट। बट आज जो हमने बात करते करते रियलाइज़ किया कि इवन दो मैं इसको भगा के ले जा रहा हूँ एयरपोर्ट और इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है थ्रू आउट, अब क्या होगा। इट इज़ ऑल्सो दे गो टू बोलिंग एली, दे गो टू हॉट एयर बैलून्स में भी जाते हैं। दे लिव देयर लाइफ एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू उसमें जितना टाइम लगना है, अब ये तो है नहीं कि उस टाइम के हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमें मुफ्त में तो नहीं रहना खाना देगा। तो हम काम भी कर रहे हैं और काम के बीच में चलो ये मस्ती हो रही है तो हम भी चले गए। तो इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग कि अब और क्या करोगे, बैठ के रोते रहोगे या दारू पीते रहोगे ना, यू नो। सो कल उसने वो एंकर ने बड़ा अच्छा बोला, फिल्म में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी हैं एंड ब्रॉन्ज भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। नरगिस एंड शारिब ने भी बहुत अच्छा काम किया, एंड वी मस्ट आल्सो से आवर प्रोड्यूसर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। बिकॉज क्या है कि इतनी बड़ी फिल्म नहीं है ये, एंड टू प्रोवाइड अस विद एवरी फैसिलिटी। हमारा जो यूनिट था वो छोटा था, मगर उन्होंने जो आई थिंक अर्जुन ने मांगा एज ए डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर किशोर वेरियत ने, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नीता आशुतोष वाजपेयी साहब ने, हमारे प्रेजेंटर मिस्टर राठी ने, जिस तरह से इतना आयाम स्थापित किया है, ये पूरी टीम वर्क का एक जीता जागता उदाहरण है। और खाना जो हमको लोगों के घरों में, न्यू जर्सी में, जो हर गांव में भी, दूर गांव में भी एक इंडियन फैमिली होती थी, एंड अपने घर से खाना लेकर आते थे, पकवान लेकर आते थे, लस्सी लेकर आते थे। बहुत इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर आपने फिल्म की शूटिंग में ग्रेट एक्सपीरियंस किया है तो वो फिल्म में भी नजर आता है। हमेशा When you are taking back home something from Shiv Shastri Balbo, what is it that you are taking back, sir? That it's okay to fall down as long as you get up. What about you, ma'am? कितनी भी मुश्किल हो हल हो जाएंगी, हाँ। होप रखो। What about you? Exactly, I think I echo the feeling same. It's the hero within, the Rocky Balboa inside you. Everybody has a hero, and you sometimes see it is somewhere else, but actually the hero is within you.
So it's a quest of finding your hero, which is inside you. And its life is not only slice of life, it can also be spice of life. Yes. Sir, could you धन्यवाद। please request everyone to watch the film on February 10th in the cinemas? जी बहुत आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 10 फरवरी को हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबुआ रिलीज़ हो रही है, जो अजयन जी ने डायरेक्ट की है और हमने और इन्होंने और जो आप इस समय यहाँ नहीं हैं उनमें उसमें काम किया। आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आप परिवार के साथ देखो ना, हाँ, मज़ा पूरी आएगा। फैमिली के साथ देख सकते हैं। और OTT का वेट मत करो। हाँ, और ये OTT का OTT वेट फरवरी 10th को थिएटर्स में है, इंडिया में सब जगह ना। Yes. थैंक यू, देख के धन्यवाद। मुझे कमेंट्स बताना इंस्टाग्राम में कैसी लगी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच। चलें दोस्तों। आशुतोष जी, ये फिल्म आपके पास आई तो कैसे लगा था आपको, ये जब फिल्म आई? फिल्म जब आई तो अनुपम जी नीना जी के साथ आई, तो यू कैन इमेजिन कैसा लगा। इट इज़ यू नो टू have a chance to work with great actors like Anupam Kher ji and Neena ji, and also Sharib Hashmi and Nargis Fakhri. It's an experience. It's a pleasure. I mean, it was something just out of the world. और अजय ने जो स्टोरी लिखी, it is, you know, it was a complete package. तो मज़ा तो ऑफ कोर्स आया ही था, बहुत अच्छा लगा। आशा जी, आपको कैसे लगा जब आशुतोष जी के साथ ये फिल्म हो? How did you feel making this film? Making this film, okay. So making of the film, I was not present, but I am enjoying this journey of क्या बोलते हैं इसको, post production, because I am not from this industry. So I'm enjoying this journey of doing the marketing or promotions, or the whole team. 80 films है, तरुण राठी जी हैं और इनकी जो पूरी टीम है, so that moment I'm enjoying, and of course then we are associated with Anupam ji, Neena ji, so that this thing journey I'm enjoying. I do miss Kishore here. If he was here, he would have been an added asset to this. But anyways, this what we are doing right now is going really great. So I'm really enjoying this part. सर, फिल्म बनाना अलग बात होता है, पर एक बनी हुई फिल्म को देखकर उसे अपनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. So how do you feel? Why did you get associated to शिव शास्त्री बलबुआ? बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर चरित्र है और इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर फिल्म देखे हुए एक ज़माना हो गया है और बड़ा मज़ा आया फिल्म देख के और बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ उस फिल्म से जुड़ने के बाद। सर, ऑडियंस को इस फिल्म को थिएटर में देखने क्यों जाना चाहिए? इसी फिल्म को थिएटर में देखने जाना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अपना जीवन दिखाई देगा, अपने जीवन की बहुत छोटी छोटी घटनाएं, हैप्पीनेस, यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक सिचुएशंस। आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? नहीं, आई डिटो व्हाट ही सेड। इस पिक्चर में एडवेंचर है, कॉमेडी है, ड्रामा है, मतलब हमने जैसा कहा इट्स अ कंप्लीट पैकेज। और इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है अजय ने, जो डायरेक्टर भी हैं इस पिक्चर के, और इतना डायरेक्शन अगर सीखना कोई चाहे तो अजय जी से सीखना चाहिए। इतनी अच्छी पिक्चर फिल्म बनाई है। अगर आप पिक्चर देखना शुरू करेंगे तो उठेंगे नहीं, पिक्चर बंद नहीं करेंगे। अगर आपने काफ़ी बार लोग बोर हो के 15 मिनट में चले जाते हैं, इसमें एंड तक हर मोड़ पे नेक्स्ट क्या होगा देखने की ख्वाहिश रहती है, इच्छा होती है। तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि इतनी अच्छी फिल्में बहुत कम बनती हैं और इसको जाके थिएटर में ही देखना चाहिए। क्यों थिएटर में देखना चाहिए? अच्छी पिक्चर है, मज़ा आएगा, पर इसमें लोकेशंस भी जो हैं इतने शानदार लोकेशंस हैं। इसमें हम लोगों ने ये पूरी शूटिंग हम लोगों ने अमेरिका में की और इसमें काफ़ी अमेरिकन आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने एंड दे आर नॉट आर्टिस्ट, आई मीन रियल लाइफ अमेरिकन कैरेक्टर्स भी हैं। तो मज़ा आता है पिक्चर देखने में। मैम, आपको क्यों लगता है, आपको इसमें कौन फेवरेट कैरेक्टर है आपका सबसे? मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज कैप्सूल
he's the favorite. कौन है कैप्सूल, कौन है कैस्पर, ये सब मूवीज जाके देखेंगे, बट ऑफ कोर्स इन द पोस्टर यू कैन सी दैट ही इज द फेवरेट. एंड अनुपम जी का जो कैरेक्टर है, दैट नीना, you know, as people must have seen the trailer launch and everything, so now you know what is Nina's character, you know what is Anupam's character. So I would say that हर एक character जो है, they have their own uniqueness in it. So every character is different, but to see all of this, you should go and watch in the theater. Please ask people to come and watch it in the film. या सिनेमा घर में फिल्म देखने हम जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और इस फिल्म में 3 चीज़ें हैं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तो ये फिल्म आपको सिनेमा घर में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए. बहुत सुंदर फिल्म है. 10th February. 10 फरवरी को पूरे परिवार और मित्रों के साथ जाके इस फिल्म में अगर आप सब मिल के जाएंगे तो आपको एक वहाँ पे उत्सव का माहौल लगेगा. बहुत सुंदर फिल्म है. Thank you. Thank you. हाँ, ऑन कराओ उसको. एक अच्छी बात बोलता हूँ. On rolling it. कल के हमारे ट्रेलर लॉन्च के बाद सब लोगों ने वहाँ हमें शुभकामनाएं दी. उसके बाद सुबह उठ के मैंने अपने कई मित्रों को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि भाई वहाँ पे तो शुभकामनाएं देनी पड़ती है, सब तारीफ़ ही करने आते हैं, लेकिन सच बताओ कैसा लगा. मैंने अकेले में कई तरह से पूछा, लेकिन सभी में ज़बरदस्त उत्साह है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं 10 फरवरी का शिव शास्त्री बेलबुआ का. थैंक यू. Thank you. सिनेमन सिंह जी, हाँ जी। आपके लाइफ में स्पाइस ऑफ लाइफ हो गया इस फिल्म के साथ, कैसे लग रहा है? अरे स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब वो भी ऐसा स्पाइस खतरनाक, बहुत बहुत मज़ेदार. जब हमारी फिल्म में एंट्री होती है, जब इनकी फिल्म में एंट्री होती है तो और एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड कर देती हैं. और बहुत बहुत इनफैक्ट जब ये शूट पर भी आती हैं तो मतलब द माहौल अराउंड बिकम्स वेरी स्पाइसी. What excites you about the character? Oh my gosh, I loved my character, Sia. She was a fun, bubbly, loving character. But I think the best part was that I got to be alongside this character, Cinnamon Singh. And when you guys see the movie, you'll understand why. And of course, reading the entire script, the story was just amazing, like real, relatable, and original. So I knew that I wanted to be a part of this film. How was it playing Cinnamon Singh's Nicole Kidman? Oh my gosh, I really enjoyed playing your Nicole Kidman. और आप बताओ, और फिल्म में आपको इसका मतलब मैं टॉम क्रूज हुआ. Yeah. बाप रे. तो देसी टॉम क्रूज जी. हाँ और जी. बताइए फिल्म में एक्साइटिंग क्या हुआ था, कुछ घटनाएं हुई जो आपको मजा आया? एक्साइटिंग एक्चुअली क्योंकि हम तो काम में ही इतना एंजॉय कर रहे थे और जो सीन्स थे वही इतने मतलब फन वाले थे कि उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज़ तो हुई नहीं. और हमने बहुत जो सीन्स थे उसमें बहुत एंजॉय किया. और वाइल शूटिंग द फिल्म हम बहुत मज़ेदार रहा पूरा एक्सपीरियंस जो था. हम तो गाने वाने गाते रहते थे बिटवीन शॉट्स और मस्ती करते थे. ऐसे एक ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं है कि कुछ. You know, you're like a breath of fresh air in this film. When you come in, you change the whole color correction हो जाता है. The color correction. correction. That's good. The color correction. Super. That's very funny. So how does it feel having that kind of aura, that kind of vibe? Because to have an actress is okay, to have a pretty actress is nice, but to have an actress with an aura of her own is very difficult. Oh, So that's what you have. a very Yes. nice compliment. Thank you very much. Wow. Super. I heard that I was special since I was little, but it makes me happy to know that I could bring something like that to the table and to color correct or brighten up something or spice it up. The mahal. The mahal, yeah. I just like spiced up the mahal. Yeah, I mean, what can I say? I'm glad that you can see that on screen. We do, yes. Yeah, you see that absolutely, screen, yeah. yes. And what would you call him since he calls you Nicole Kidman?
He would be my Desi Tom Cruise. So please, Nicole Kidman and Tom Cruise of India, ask people to come to the theatres on February 10th and watch our film. प्लीज़ 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 10th Feb को फिल्म रिलीज़ हो रही है हमारी, जिसका नाम है शिव शास्त्री बालबोआ, और आपके सारे नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है. प्लीज़ जाइए, देखिए, Yes. दोस्तों को ले जाइए, परिवार परिवार के को लिए, लेकर जाइए, yes, yes, take सबको your लेकर family. जाइए, सब साथ में बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. बड़ी प्यारी सी, स्वीट सी, क्यूट सी फिल्म है. Yes, please come watch us. You'll definitely enjoy it. You won't regret it. I promise you. थैंक यू. और एक चीज़ बोल दूँ मैं इसके अंदर, जो अनुपम नीना नरगिस शारिब से करे प्यार, वो शिव शास्त्री बालबोआ से कैसे करे इनकार? Wow. How can they say no to To all, Shiv Shastri Balboa yeah. if they all love us? Yes, exactly. Wonderful. ठीक है. Thank you.